और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तौर पर स्वागत यहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट दिन है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ अपने फैसले कर रही है बतौर रियासत। क्रेमलिन से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है। वजह यह है कि पाबंदियों की वजह से अगर देखा जा सके तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी पाबंदी रशिया के ऊपर थी और उनकी वो सैंक्शंस काम नहीं की। आज रशिया दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन चुका है सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। मोदी जी जब रशिया विजिट पहुंचे तो जिस तरीके से मोदी जी का स्वागत हुआ, सीढ़ियां स्टार्ट होते ही जो रेड कारपेट बिछाया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस पहुंचे तो रूसी धरती पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पहले एयरपोर्ट पर उन्हें रूस के प्रथम डिप्टी पीएम की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर यूरोप की सबसे ऊंची इमारत ओस्टाइनकिनो टावर को भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया। यूक्रेन पर मॉस्को की आक्रमण की शुरुआत के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली रूस यात्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को में 1771 फीट ऊंचा ओस्टाइनकिनो टीवी टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा और यूरोप का सबसे ऊंचा टावर है। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है, वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। और ये स्टेटमेंट आई है क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन की तरफ से। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। अब ये बात क्या किस उस पे कही गई है और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, यही नहीं बल्कि साथ में दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहाँ पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को, वहाँ के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट by Prime Minister Narendra Modi to Moscow for summit level talks with President Vladimir Putin with the Kremlin, and West is watching this trip with jealousy. तो मेरा सवाल ये होगा कि जेलस कौन और नहीं है। सिर्फ वेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या चीन जेलस नहीं है? चाइना को इस वक्त प्रॉब्लम नहीं हो रही? चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं। फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं और वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने
पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए, पूरी जान लगा दी है कि किसी तरीके से मोदी जी को वेस्ट के पास बिल्कुल खींच लें और वेस्ट के पास इनको ले आए। वेस्ट के पास लाने का क्या मतलब है? क्या हमारी वेस्ट से दुश्मनी है? नहीं, हमारे बड़े अच्छे मधुर ताल्लुकात हैं, हमारा ट्रेड चलता है, हम हथियार खरीदते हैं वेस्ट से, हम वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वेस्ट की कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो भारत में नहीं है? बाय द वे, कौन सी ऐसी बड़ी अमेरिकन कंपनी है जो भारत में नहीं है? उसका ऑफिस या उसकी फैक्ट्री या उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सी ऐसी है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रही। ज्यादातर है इंडिया में, 90% भारत में है ऑलरेडी। फिर वेस्ट क्या चाह रहा है? बेसिकली जब वेस्ट ये कहता है कि हम आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं, यानी कि रूस से दूर करना चाहते हैं। एक तो आपको यह पॉइंट समझना पड़ेगा कि रूस से दूर, अच्छा जी, रूस का आजकल जो थोड़ा सा रवैया चल रहा है भारत के साथ, वो थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल सोवियत रशिया में भी था, पर सोवियत रशिया में इतना ज्यादा ट्रांजैक्शनल नहीं था, ये वाला ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गया है इस बार रशिया का। लेकिन फिर भी भारत इस चीज को मानता है कि जब भारत को जरूरत थी तो रूस वहां पे खड़ा रहा। 1971 की लड़ाई एक बात है, उसके अलावा भी जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं हुआ करता था तो रूस को अगर रूस कहता था कि ठीक है, आपके पास गेहूं है, आपके पास सब्जियां हैं, आपके पास जो है, मैं बात 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, 50s 60s की बात कर रहा हूं दोस्तों। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो इंडिया की इकोनॉमी रशिया से बहुत आगे है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे पास पैसे नहीं थे। भारत वो नहीं भूला है। कहीं ना कहीं भारत में एक प्रो सोवियत तो नहीं कहूंगा, लेकिन यस। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को भी मिर्ची लगा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है रूस के और क्लोज ना जाए, वो जो है अमेरिका की तरफ आए, अमेरिका की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो। लेकिन भारत और पीएम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि असली दोस्त और नकली दोस्त कौन है, और इससे चीन को भी मिर्ची लग रही है, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता है कि भारत जो है रसिया के और क्लोज आए और उसका जो है वो जो क्लोज हुआ है रसिया के, उसमें तो कुछ दरार पड़ जाए। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।